सोचिए अब आपकी घर की चाबी खो जाने पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका दरवाज़ा खुलेगा आपके चेहरे से और आपके फिंगरप्रिंट से। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपकी पहचान ही बन जाती है आपकी की। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है। बायोमेट्रिक का मतलब कि ये आपके शरीर के यूनिक पहचान होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस, IR, IS यानी कि आंखों का पैटर्न और साथ ही साथ वॉइस रिकग्निशन। ये सिस्टम इन यूनिक पैटर्न को पढ़कर वेरीफाई करता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है, ठीक उसी प्रकार अब आपका घर, ऑफिस, यहाँ तक कि अब बैंकों में भी जो लॉकर होते हैं उनमें भी बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल का यूज किया जाने लगा है। तो अभी हम जान लेते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम आपके उंगलियों में जो पैटर्न होता है उसे पढ़कर काम करता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जब आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं तो ये सिस्टम आपकी उंगलियों के छोटे छोटी रेखाओं यानी कि पैटर्न को डिजिटल रूप में स्टोर कर लेता है। स्टेप 2, जब आप दोबारा डोर अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो ये स्टोर डेटा से आपके फिंगरप्रिंट को मैच करता है। मैच करने पर ही ये आपको एक्सेस देता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर आपने राइट साइड के अपने थंब को जो है रजिस्टर किया हुआ है तो फिर आप राइट थंब से ही बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपको एक्सेस नहीं देगा। ये सिस्टम इतनी फास्ट काम करता है कि दरवाज़ा 1 सेकेंड से भी कम टाइम में खुल जाता है। अब न चाबी गुम होगी और ना ही पासवर्ड आप भूलेंगे, बस टच कीजिए और आपका डोर ओपन हो जाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि फेस अनलॉक सिस्टम कैसे काम करता है। अब बात करते हैं फेस अनलॉक की, जो आजकल मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। यह सिस्टम आपके चेहरे को 3D मैप में स्कैन करता है, जैसे आंखों की दूरी, नाक का आकार और चेहरे की आउटलाइन। जब आप अपने डोर के सामने खड़े होते हैं जहां पर फेस अनलॉक सिस्टम लगा होता है, तो ये स्टोर किए हुए डेटा से आपके 3D मैप फेस को मैच करता है। अगर मैच हो जाता है तो ये ओपन कर देता है डोर को। अगर आपका चेहरा मैच नहीं करता है तो फिर डोर नहीं ओपन होता है, यानी कि ये एक्सेस डिनाई कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका फ़ोन फेस अनलॉक से खुल जाता है, ठीक वैसे ही स्मार्ट डोर लॉक भी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ में आपके फेस को डिटेक्ट करके डोर को ओपन कर देते हैं। कुल मिला के ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है आपके और हमारे लिए। आज के टाइम पे जो भी स्मार्ट डोर लॉक आ रहे हैं उनमें AI पावर्ड कैमरा लगा होता है, जो सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि ये आपके इमोशन को भी डिटेक्ट करते हैं। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर आपकी कोई फ़ोटो दिखाकर भी डोर लॉक ओपन करने की कोशिश करता है तो ये तुरंत एक्सेस डिनाई कर देते हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो को दिखा के कोई भी डोर लॉक ओपन नहीं कर सकता है। अगर आप फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक लॉक परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं कि बायोमेट्रिक लॉक सेफ होते हैं या नहीं होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक सिस्टम जो आ रहे हैं वो सेफ हैं या नहीं सेफ हैं। देखिए, फेस अनलॉक सिस्टम या फिर फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम या फिर लॉक के कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को उसके एडवांटेज बताऊंगा, उसके बाद डिसएडवांटेज बताऊंगा। सबसे पहला इसका फ़ायदा तो ये है कि पासवर्ड अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ अपना फिंगरप्रिंट लगाइए या फिर अपना चेहरा दिखाइए, आपका लॉक तुरंत ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अब आपकी की को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है। एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है और साथ ही साथ आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है, यानी कि जिसे आप एक्सेस देंगे सिर्फ वही आपके घर के अंदर आ सकता है।
अदरवाइज आपको खुद डोर ओपन करना पड़ेगा, तभी डोर ओपन होगा, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन यानी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डोर को ओपन नहीं कर सकता है। इस सिस्टम की मदद से आप एक्टिविटी रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि कब कौन आया गया। लिमिटेशन, कभी कभी इसके सेंसर्स पर डस्ट आ जाती है, तो जिसकी वजह से ये कभी कभी फिंगरप्रिंट को भी लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि ये आपके फिंगरप्रिंट को लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए इसके जो भी लेंस होता है उसे साफ करके रखें। लो लाइट में फेस रेजिनेशन में भी दिक्कत आती है। अगर आप ये सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सिस्टम को टाइम टाइम पर आपको इसकी क्लीनिंग और कैलिब्रेशन करना है, क्योंकि जब तक आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका फिंगरप्रिंट प्रॉपर काम नहीं करेगा। टाइम टाइम पर आपको इसके कैमरे को भी साफ़ करना है, अदरवाइज अगर आप इसके कैमरे को नहीं साफ़ करेंगे तो फिर ये आपके फेस रेजिनेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आज के टाइम पे जो स्मार्ट लॉक आ रहे हैं, यानी कि नई जनरेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो स्मार्ट लॉक बनाए जा रहे हैं, उनमें इस प्रकार की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब उनमें AI एल्गोरिदम है और लाइवनेस डिटेक्ट जैसे फीचर हैं जो फेक अटेम्प्ट को रोकता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है चाबी और पासवर्ड को अलविदा कहने का। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम आपके घर को स्मार्ट नहीं बल्कि ये आपके घर को सिक्योर करके भी रखते हैं। आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी हर स्मार्ट होम के घर के हिस्सा बनने वाली है। तो कमेंट में बताइए कि इनमें से आप कौन सा लॉक लगवाना पसंद करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो सिक्योरिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में जानना चाहता है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए मेरे दोस्त।